हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मात्र 29 दिन में, यानी कि अब आज से बचा है लगभग 29 दिन बचा हुआ है। तो आज हम लेकर आए हैं भारत का संसाधन एवं उपयोग, क्या जियोग्राफी, क्या लेकर आए हैं? जियोग्राफी यानी भूगोल लेकर आए हैं। यानी कि हम मात्र आपको 20 दिन कंटिन्यू सिर्फ ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, ये पूरा दम रामबाण होगा। कहने का मतलब है कि पूरा जो एग्जाम के लेवल यानी एग्जाम के जो अकॉर्डिंग है उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, यानी ज्योग्राफी में कम से कम हम 300 यानी 300 क्वेश्चन यानी 400 क्वेश्चन लगभग लेकर आएंगे, और उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर जाएगा तो मेरा वीडियो नेक्स्ट बार से नहीं देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं क्या? संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत में संसाधन आखिर कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो उससे लेकर आए हैं हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाकर क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है। अपने छोटे छोटे भाई बहन को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए, हम बिना बकवास किए हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है? मेघालय जो मेघालय है तो किस राज्य को काटकर बनाया गया है? तो कौन सा राज्य को काटकर बनाया गया है? तो असम को। किसको? असम को। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी किसको? तो असम को काटकर बनाया गया है मेघालय। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बताएंगे, इसमें कौन सा होगा? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो क्या क्या है, फिर से पढ़ते हैं। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ब्रूंटलैंड आयोग है। क्या है? ब्रूंटलैंड आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन सा बनाता है? बफर स्टॉक भारत में कौन सा बनाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, भारतीय खाद्य निगम। कौन सा? तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है, बफर स्टॉक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक बताएंगे कौन कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला। क्या? कोयला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कार्बनिक खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना है छोटे छोटे भाई बहन को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? नंदा देवी। ठीक है, ये ज्योग्राफी पढ़िएगा पूरा डिटेल से तो आराम से मैप के सहारे आप लोग बता सकते हैं। तो नंदा देवी कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। कहाँ? यूके में है। कहाँ? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रंट लैंड आयोग संबंधित है किससे है भाई? आखिर ब्रंट लैंड संबंधित है तो आखिर किससे है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए। समावेशी विकास से, आधारभूत से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से, आखिर किससे है भाई? तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, समावेशी विकास से। समावेशी विकास से है, समावेशी विकास से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन जोहासनबर्ग हो गया, रियो डी जेनेरियो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, क्योटो हो गया। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? 7th का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? बी होगा, तो रियो डी जेनेरियो। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क, लौह अयस्क है। आखिर लौह अयस्क क्या है? नवीनकरणीय है कि अनवीनकरणीय है कि जैव संसाधन है कि मानवकृत संसाधन है? आप लोग बताएंगे। तो 8 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो लौह अयस्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, अनवीनीकरणीय संसाधन है। अनवीनीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर पॉल। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला है तो किस प्रकार का आखिर संसाधन है भाई? तो आप लोग बहुत, ये भी बहुत आसान है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीनकरणीय है कि अनवीनकरणीय कि जैव है कि अजैव है? आप लोग बता सकते हैं। कमेंट करिए, कमेंट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो कोयला भी क्या है? अनवीनीकरणीय है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनवीनीकरणीय, ए अनवीनकरणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 12th, सॉरी 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका कथन संसाधन होते हुए नहीं बनते हैं? होते हुए भी नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जिम्न रमेन है। क्या है? जिम रमेन है। क्या है? जिम्न रमेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 12th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार भंडार समिति है? किसका भंडार समिति है? तो इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे कौन सा है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति है। आप लोग बता सकते हैं। 12th का क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है जी। क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण समिति है? भंडार समिति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, कोयला। क्या? कोयला। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो 13 का बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो? संसाधन के विदोहक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? संसाधन के विदोहक। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र का सीमा अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कोनो हार्ड नहीं है। ठीक ना। देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा बताइए? 14 का बताइए। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अयवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? यानी कि इंडिया का जो है समुद्र से कितना नॉटिकल मील तक है? समुद्र से इंडिया का जो है बॉर्डर है, उससे कितना इंडिया का है समुद्र है? तो यहाँ 14 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 200 नॉटिकल मील। कितना हो जाएगा जी? 200 नॉटिकल मील हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो कितना होता है समुद्री क्षेत्र से? ऑप्शन नंबर 15 का बताइएगा। 15 का बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा। एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी 12.2 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? यानी 12.2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट। ठीक है। यानी अब 16 देखते हैं। 16 क्या क्वेश्चन कहता है? ठीक है। 16 क्या क्वेश्चन कह रहा है? ध्यान देंगे आप लोग कि इनमें से कौन अजैव संसाधन है? इनमें से कौन अजैव संसाधन है? इनमें से कौन अजैव संसाधन है? तो बताइए। वनस्पति, चट्टान, खनिज, धातु, कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? वनस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? संसाधन नियोजक के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजक के कितने स्तर होते हैं? आप लोग बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितने होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं जी? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं। ठीक है। अब हम 18 देखते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? हाँ बताइए। पशु है, खनिज है, वन है, नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नदी बोल रहा है। क्या? नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो क्या? नदी। सॉरी जी। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज है। कौन सा है जी? तो खनिज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब 19 देखते हैं। 19 हो गया था मिस्टेक से, बाय मिस्टेक है। 19 क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आप लोग बता सकते हैं 19 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 19 का 19 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नगर। नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है जी। ये बताइए ना, प्राकृतिक संसाधन जो भगवान का दिया हुआ है, तो वन भगवान ने दिए हैं। मानव थोड़ी ना वन को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है। मानव सिर्फ उसे क्या करता है? वन को बर्बाद करता है, काट देता है, ये करता है, वो करता है। नदी, नदी भी क्या होता है जी? मानव है जी। गंगा नदी कौन बनाया है? तो प्राकृतिक देन है। खनिज भी क्या है? प्राकृतिक। लेकिन नगर, नगर तो इंसान ने बनाता है। एक नगर, दो नगर, ऐसे नगर में, ये नगर में आता है, ये आता है, ये आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19। अब 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? बुंडसलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है?
बताइए बुंडसलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो 20 का बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे। क्या है? ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे है। नॉर्वे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर का, इनमें से कौन सा निजी संसाधन में शामिल नहीं है? नी नी क्या है? निजी संसाधन में शामिल नहीं है। तो मकान, कार, मंदिर, साइकिल, बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या 21 का कौन सा हो जाएगा? बहुत ही भी आसान क्वेश्चन है। तो क्या मंदिर नहीं है? ये निजी संसाधन में मंदिर नहीं आता है जी। मंदिर तो ये तो अपना सब ब्राह्मण लोग धंधा करने के लिए मंदिर खोला हुआ, भगवान का जो है भगवान जी का क्या है वहाँ ये मूर्ति रहता है, और वहाँ के लोग बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वहाँ से चंदा पैसा लेते हैं और अपना ऐसी करते हैं। ठीक है, आज चलिए वो सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। 22 क्या कह रहा है क्वेश्चन? ठीक है, यानी 22 नंबर का रहा है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ठीक है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? हाँ बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? जल्दी बताइए। 22 नंबर आप लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बी, ऑप्शन नंबर बी संचित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 बहुत आसान क्वेश्चन है। 23 देखिए क्या कह रहा है। 23 कह रहा है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब है किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? बताइए। 23 नंबर ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए खनिज, खनिज वहाँ पे बहुत कम है जी, ना के बराबर है। कहाँ पे? पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है, इसका बताएंगे। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी, उत्पत्ति। क्या हो जाएगा? उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति हो जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि बोलने में मिस्टेक हो रहा होगा। और यहाँ पे जो ऐसे अंडरलाइन किया जाता है ना, जिसमें उत्पत्ति लिखना है, तो उत्पत्ति ये सब लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से पढ़िएगा। ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 25 बताइए। 25 का कौन सा हो जाएगा? कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी 4। कितने हो जाएंगे जी? तो 4, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम ये पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग बता सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 26 का जल्दी बताइए, कमेंट करिए आप लोग जी। ब्राजील। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी ब्राजील। क्या हो जाएगा जी? ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील में। ठीक है, 27 नंबर, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 27 का आप लोग बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कितना जाएगा? 1968 में। कितना जी? 1968 में, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1968 में। तो पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक ये किस प्रकार कब प्रकाशित हुआ था जी? तो 1968 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? हाँ बताइएगा। 28 का बताइएगा, इनमें से कौन विकास के आधार के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 का डी, यानी ज्ञात। क्या हो जाएगा जी? ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञात। चलिए बताइएगा, आप लोग बता सकते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन है जी? चिपको आंदोलन के। ऑप्शन नंबर 29 बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे तो बताए होंगे। अब बताइए 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ऐसे याद किया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। 2-3 बार रिपीट करिएगा ना, चिपको आंदोलन, यानी जो पेड़ से काट रहा था ना, पेड़ को पेड़ से क्या हो गया था? चिपक गया था। ठीक है, तो ये इसका कहानी अलग है, हम बाद में पढ़ाएंगे। अगर थ्योरी का क्लास होगा तो थ्योरी में बताएंगे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? ऑप्शन नंबर 30 का बताएंगे, हमारा साझा भविष्य क्या है। ऑप्शन नंबर 30 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पुस्तक। क्या हो जाएगा? एक पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी। अब 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 ध्यान से पढ़िएगा।
ठीक है। हाँ, तो बताइएगा 31 का क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में बताइए क्या क्या चीज़ का कमी होगा जी? तो वहाँ पे सिर्फ बालू है, सैंड है, क्या चीज़ का कमी रहेगा? तो पानी का। तो जल संसाधन, ऑप्शन नंबर दिया हुआ सी, हाँ, ऑप्शन नंबर कितना, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो जल संसाधन की क्या है वहाँ पे, बहुत कमी है। ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में घनी है? ठीक है, घनी है ये या धनी है, शायद अच्छा से दिख नहीं रहा है, लेकिन धनी होगा। ठीक है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी चीज में तो सांस्कृतिक विरासत में क्या है, बहुत घनी है, धनी है। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन कर रहा है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण समिति है, भंडार समिति है? तो बताइएगा, खनिज हो गया, सौर हो गया, जलीय हो गया, पवन हो गया। 33 नंबर का आप लोग बताइएगा। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 का ए हो जाएगा, खनिज तेल। क्या हो जाएगा? खनिज तेल हो जाएगा। संसाधन का भंडार समिति है तो खनिज तेल है। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा। 34 क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या है, उसके बाद हम बताते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? बताइए, सामुदायिक संसाधन नहीं है जी। चारागाह, विशालय, विद्यालय भवन, शमशान भूमि, कृषि कृषि भूमि। तो 34 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, कृषि भूमि। कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन नहीं है जी, ये तो अलग अलग लोग करते हैं ना। ठीक है, 35, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय है, बताइएगा ज्वारीय। तो ऑप्शन नंबर इसको पढ़िए फिर से। 35, ज्वारीय ऊर्जा, बताइए ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवीन करणीय। नवीन करणीय क्या हो जाएगा? नवीन करणीय हो जाएगा, 35 के एक, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट 36 बोल रहा है, 1992 में तृतीय 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो आप लोग बताइएगा किस शहर में हुआ था जी? तो 36 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 36 का हो जाएगा। 1992 में तृतीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 36 का आप लोग बताइए कौन सा शहर में हुआ था? तो इसमें रियो डी कहीं लिखा हुआ है, रुक जाइएगा। हाँ, रियो डी जेनेरियो, यानी ब्राजील में। कहाँ पे है? ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 37 नंबर, आप लोग कमेंट करिए जल्दी, कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें कहीं लिखा हुआ सुमेसन, कहीं होगा लिखा हुआ सुमेकर, सुमेकर नहीं है जी, सुमेसर है, सुमेसर। ऑप्शन नंबर बी में है, सुमेसर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, सुमेसर। अब 38, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है जी? वर्षा जल, वर्षा जल कभी डाल सकता है? सोचने वाली बात है। ठीक है, वर्षा जल हो गया, बांध हो गया, और क्या है यहाँ पे? सागर जल हो गया, सागर जल हो गया, दूषित जल होगा, ऑप्शन नंबर डी ना होगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी, दूषित जल। क्या हो जाएगा? दूषित जल, दूषित जल। ये क्या कर सकता है जी? बहुत खतरा कर सकता है, किसको? मछली को। ठीक है, तो यहाँ तक हम बता दिए हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक हम बता दिए हैं आपको। हम 38 यानी आप सेकंड आएगा, आएगा प्राकृतिक संसाधन। क्या आएगा जी? प्राकृतिक संसाधन आएगा। ठीक ना, तो यहाँ से हम अगले क्लास में आप लोग को बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, और 2-3 बार देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जी, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। बहुत मतलब कि हम और हम कोशिश कर रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छा आप लोग को ऑब्जेक्टिव दें। ठीक है, कम से कम साइंस में हम कम से कम आपको 400-500 क्वेश्चन दें, हिस्ट्री में पूरा 400-500 क्वेश्चन दें, ज्योग्राफी में भी 400-500। अगर आप लोग चाहिएगा कि अलग अलग दें तो अलग अलग देंगे। ठीक है, और हम आगे चलकर 12th क्लास का भी क्लास लेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।